और अब जिस प्रकार से धर्मदास जी जिद कर रहे थे, परमात्मा फिर आगे उनको सतलोक में लेके जाएंगे। सतलोक में जाने के बाद फिर धर्मदास जी को बहुत ज्यादा पछतावा होगा, क्योंकि वहां जाने के बाद में जब असंख्य ब्रह्मांडों के सिंहासन पर वो कबीर भगवान को बैठा हुआ देखेंगे तो धर्मदास जी को बड़ी लज्जा महसूस होगी। क्यों? क्योंकि वही सूरत, वही मूरत जो नीचे से जिंदा महात्मा के रूप में धर्मदास जी को ऊपर लेके गए थे, वही रूप फिर असंख्य ब्रह्मांडों के सिंहासन पर धर्मदास जी को दिखाई दिए। और धर्मदास जी ने सोचा कि मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, जिंदा बाबा के वचन पर अविश्वास किया। वो मुझे बार बार कह रहे थे कि भाई मेरे में और उस सतपुरुष में कोई अंतर नहीं है। और भाई ये तो बिल्कुल उनकी बात 100% सच हो गई। ये तो वही महाराज जी बैठे हैं, वही शकल, वही सूरत, ये तो दोनों एक ही शक्ति है। तो भाई और बहनों, हमें कहीं आगे चल के इस प्रकार लज्जा महसूस ना करनी पड़े, हमें शर्मिंदगी महसूस ना करनी पड़े, इसलिए हमने तो मन में दूसरा भाव भी उत्पन्न नहीं करना कि हमारे गुरुदेव भगवान के अलावा अन्य कहीं कोई कबीर भी होगा। अन्यथा ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है, बहुत बड़ा धोखा खा जाएंगे। शिष्य हृदय प्रतीति अस आने, गुरु और पुरुष भिन्न नहीं जाने। जो लो चित अस रीति न आवे, तो लो जीव नहीं लोक सिंधावे। अगर जीव की पूरी लो यानी उसकी पूरी श्रद्धा, पूरी लगन अपने गुरु में नहीं होगी तो वो कभी भी उस लोक को प्राप्त नहीं कर पाएगा। धर्मदास चित बहुत सकाने, चरण टेकी बहु विनती ठाने। लेकिन धर्मदास ने तो कहा कि एक बार तो मुझे दिखाई दो। धर्मदास वचन, हो प्रभु सत्य कहो तोई पाई, तुम ते कछु दूची ताई नाही। मोरे तुम ही पुरुष हो स्वामी, यम ते छोड़ाऊं अंतर्यामी। हो प्रभु बरनेऊ लोक की शोभा, ताते आही मारम लोभा। तब लीला बहुते हम देखा, पुरुष दर्श बिनु रहे ही रेखा। कि मैंने आपके तो बहुत सारी लीलाएं देख ली, लेकिन उस परमात्मा को देखे बिना मेरे अंदर अभी भी खालीपन है। जो किंकर पर होए दयाला, यदि आप मुझ नीच पर, मुझ किंकर पर यदि प्रसन्न हो जाओ, तो ही मैं माए गत उर्साला। धर्मनी जो ऐसा चित कीना, तनु तजी चलो लोक परवीना। राखें तन गोने ले हंसा, तय पहुंचे काले संसा। लवन एक में पहुंचे जाई, अविगत लीला लखे को भाई। शोभा लोक देखी सुख माना, उदित असंख्य शशि और भाना। धर्मदास जी को परमात्मा फिर सतलोक में लेकर गए, और वहां पर जब धर्मदास जी ने सतलोक के हंसों की, वहां के लोक की जो शोभा देखी, तो धर्मदास बड़ा अचंभित हो गया। भावार्थ, ये फोटोकॉपी कबीर सागर के अध्याय ज्ञान प्रकाश के पेज नंबर 57 की है। धर्मदास जी ने कहा कि ये प्रभु, मैं आपके निहोरे निकालते हुए यानी गिड़गिड़ाते हुए कह रहा हूं कि आप एक बार मेरे को सतलोक तथा उसमें रहने वाले समर्थ परमात्मा के दर्शन करा दो। आपने सतलोक की शोभा का जो वर्णन किया है, उसको देखने को मेरा मन लुभा रहा है। आपकी लीला चमत्कार मैंने बहुत देखे, परंतु परमात्मा को देखे बिना मेरे मन में शंका बनी रहेगी। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि हे धर्मदास, आप ये जिद क्यों कर रहे हो? आप मेरी बातों पर विश्वास करो। मेरे बताए भक्ति कर्म को करके शरीर त्याग कर वहां चले जाओगे, फिर लोक तथा लोक नायक दोनों को देखना। मेरे तथा परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। क्या कह रहे हैं परमेश्वर? मेरे तथा परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। यानी कबीर परमात्मा सतगुरु रूप में प्रकट थे 650 साल पहले। तो सतगुरु में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता है। जैसे जल तथा तरंग में भिन्नता नहीं होती, ये नियम है कि परमात्मा और गुरु को एक ही मानना चाहिए। परमात्मा ने पूर्ण मुक्ति का मूल मंत्र बता दिया। यह नियम है कि परमात्मा और गुरु को एक ही मानना चाहिए, क्योंकि दोनों एक ही शक्ति होती हैं। और इसी कारण से भाई और बहनों, आप और हम सभी आत्माओं ने इस बिचली पीढ़ी में अपनी आत्मा के पूर्ण कल्याण के लिए अपने गुरु को ही कबीर परमात्मा के रूप में हृदय से, अपनी अंतरात्मा से स्वीकार कर लिया है।
अपने गुरु जी के अलावा हम किसी भी अन्य में कबीर परमात्मा के दर्शन नहीं करते हैं। यह नियम है कि परमात्मा और गुरु को एक मानना चाहिए, तब सफलता मिलती है, अर्थात उस समय पूर्ण मुक्ति मिलेगी। और जब तक अपने गुरु के अलावा उस दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की समझे जाने वाली नकली फोटो को भगवान मानते रहोगे, हर साल जून के महीने में उसका कबीर प्रकट दिवस मनाते रहोगे, तो आप जी कभी जिंदगी में मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। ये वचन सुनकर भी धर्मदास जी ने फिर वही रट लगाई, तो परमेश्वर जी धर्मदास जी की आत्मा को सतलोक में ले गए। एक पल में सतलोक में पहुंच गए। सतलोक की शोभा देखकर धर्मदास आनंदित हुआ। वहां पर मानो असंख्य सूरज तथा चांद उदय हुए हो, इतना प्रकाश सतलोक की भूमिका है। शेष ज्ञान प्रकाश के पेज नंबर 58 पर आगे। अब धर्मदास जी ने वहां पर क्या देखा? कबीर जी ही सत्य पुरुष हैं। फिर धर्मदास जी को वहां जाकर विश्वास हो गया कि जो कबीर जी जिंदा महात्मा के रूप में मुझे यहां लेके आए हैं, वो खुद ही सत्य पुरुष हैं। जित देखिए जगमग झलके ही, देखत चकित भय ही माही। सतलोक की शोभा को देखकर धर्मदास जी आश्चर्यचकित रह गए। हर जगह जगमग जगमग हो रहा था, झिलमिल झिलमिल हो रहा था। द्वारपाल हंस जो रैया, ताम एक हंस ही कैया। नीचे से कबीर परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में जो धर्मदास जी को लेकर गए थे, तो सतलोक जाने के बाद परमात्मा ने एक द्वारपाल को बुलाया और कहा कि भाई इसको सत्य पुरुष के दर्शन करवा के लाओ। एही संसही तुम जाऊ लिवाई, पुरुष दरस दे आनु भाई। चले लिवाई पुरुष पे जब ही, जजुकी हंस बहुत आए तभी। उसके बाद और बहुत सारे हंस आ गए। यानी सतलोक में जो भगत होता है उसको हंस कहते हैं, और जो भगतमती होती है उसको हंसनी कहते हैं। तो और बहुत सारे भगत वहां पर, हंस वहां पर आ गए, और धर्मदास जी को नाच गाने के साथ में, बाजे गाजे के साथ में परमात्मा के दर्शन करवाने के लिए लेकर जाने लगे। करत कोलाहल मंगल चारा। कोलाहल यानी नाचते गाते हुए, मंगल गीत गाते हुए जा रहे हैं। शोभा अद्भुत अंग पारा। और उन हंसों के अंगों की शोभा बहुत ही अपरंपार थी। हंसन शोभा कहां बताऊं, धर्मदास जी कह रहे मैं कैसे वहां के भगतों के शरीर की शोभा बताऊं। कछुक प्रभाव सो वर्णी सुनाऊं, थोड़ा बहुत आपको सुना रहा हूं। रतन माल गिरवे शोभित हंसा। सतलोक के हंसों के गले में जो माला है ना, वो रत्नों की माला सुशोभित हो रही है। और मणि माल किमी कर प्रशंसा। और भी अनेक महंगी महंगी कीमती कीमती सुंदर सुंदर जो मणियां हैं, उनकी मालाएं उनके गले में सुशोभित हो रही है। जस जग दे हंसन कर ही। उनकी जो काया है, उनका जो शरीर है नूर का है, और वो जगमग जगमग करता है। अमर चीर बहु शोभा दर ही। अमर वस्त्र उनकी शोभा बढ़ाते हैं। उड़ राख चिकुर शोभा छवि आछे। रवि का करतार रोम छवि काछे। हंस भाल शोभित किम कहूं। वहां के हंसों के माथे की शोभा में क्या कहूं। सोडस चंद्र भाल छवि लहूं। 16 चंद्रमाओं जितनी शोभा उनके माथे की है। हंस कांति प्रति रोम प्रकाशा। उनके एक एक रोम, उनका एक एक जो रोम है ना सतलोक के हंसों का, हीरा मणि उदित रोमासा, हीरे की तरह प्रकाशमान है। कोटिक बिंदु हंसन छवि मोहा। देह प्राण शोभा अमी गिरोहा। इसके अलावा और भी बहुत सारा वर्णन धर्मदास जी ने यहाँ पर सतलोक के हंसों के विषय में किया है। हम इसका सीधा सीधा जो सरलार्थ है वो पढ़ेंगे, गुरुदेव भगवान के कर कमलों से किया हुआ भावार्थ। यह फोटोकॉपी कबीर सागर के अध्याय ज्ञान प्रकाश के पेज नंबर 58 की है। यानी ऊपर हमने जो पढ़ा है, धर्मदास जी सतलोक की और सतलोक के हंसों का जो वर्णन कर रहे हैं, उसके विषय में परमात्मा यहां बताएंगे। सत्यलोक में जहां तक दृष्टि गई, धर्मदास जी ने देखा कि प्रकाश झलक रहा था। परमेश्वर सत्य पुरुष के दरबार के द्वार पर एक द्वारपाल संतरी खड़ा था। उसको जिंदा रूप में नीचे से गए प्रभु ने कहा कि यह भगत परमेश्वर जी के दर्शन करने मृत लोक से आया है, इसको प्रभु के दर्शन कराओ। जिंदा वेशधारी परमेश्वर बाहर ही बैठ गए। द्वारपाल ने एक अन्य हंस, सत्यलोक में भगत को हंस तथा भगतमती को हंसनी कहते हैं,
उनसे कहा कि आप इस भगत को सत्य पुरुष के दर्शन कराओ। जब वह हंस धर्मदास जी को दर्शन के लिए लेकर चला तो बहुत सारे हंस आ गए और धर्मदास जी का स्वागत करते हुए नाचते हुए आगे आगे चले। उनका शरीर विशाल था, गले में रत्नों की माला थी, उनके नाक मुख गर्दन की शोभा अनोखी थी। 16 सूर्यों जितना शरीर का प्रकाश था। उनके रोम अर्थात शरीर के बाल की चमक हीरे जितनी थी। उनका शरीर अमर अविनाशी है। सब मिलकर पुरुष दरबार में गए। सत्य पुरुष जी सिंहासन पर बैठे थे। अब देखना भाई और बहनों क्या होता है। सत्य पुरुष जी सिंहासन पर बैठे थे, यानी नीचे से परमात्मा जो जिंदा महात्मा के रूप में धर्मदास जी को ऊपर लेके गए थे वो तो बाहर ही बैठ गए और धर्मदास जी को वहां के जो हंस हैं वो लेकर गए परमात्मा के दर्शन करवाने के लिए। तो धर्मदास जी ने वहां पर क्या देखा कि सत्य पुरुष सिंहासन पर बैठे थे। उनके एक रोम का प्रकाश करोड़ चंद्रमाओं तथा सूर्यों जितना था। धर्मदास जी ने देखा कि ये तो वही चेहरा है जो नीचे से जिंदा बाबा के वेश में मिले थे। धर्मदास जी ने कहा कि ये तो वही चेहरा है जो नीचे से मुझे यहां लेकर आए हैं तथा मुझे यहां लेकर आए हैं। धर्मदास जी बहुत लज्जित हुए और विचार करने लगे कि नीचे मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ये जिंदा ही परमेश्वर है। ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों वर्तमान में 90% संगत को जो सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई है, ठीक इसी प्रकार आज उनको भी विश्वास नहीं हो पा रहा कि सतगुरु रामपाल जी खुद ही कबीर भगवान हैं। इसीलिए तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के धरती पर प्रकट होते सोते ये लोग जून के महीने में एक कागज के टुकड़े को कबीर जी की समझे जाने वाली नकली फोटो को भगवान मानकर उसका प्रकट दिवस मना रहे हैं। तो भाई और बहनों आप और हमने ये धोखा नहीं खाना। कलयुग की बिचली पीढ़ी है। ये इतनी सारी बातें, ये 650 पेज का कबीर सागर का सरलार्थ परमेश्वर जी ने जो लिख कर हमें दिया है, जो इतना समय परमात्मा ने लगाया है, ये कोई छोटी बात नहीं है भाई और बहनों। जो बातें यहां लिखी गई है हूबहू हमारे साथ भी वही होगा। यदि हमने भी धर्मदास की तरह धोखा खाया तो, अपने सतगुरु के अलावा किसी और में परमात्मा देखा तो। धर्मदास जी बहुत लज्जित हुए और विचार करने लगे कि मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ये जिंदा ही परमेश्वर है। दर्शन करके धर्मदास जी को वहीं लाया गया जहां जिंदा रूप में प्रभु दरबार के बाहर बैठे छोड़कर अंदर गया था।